सौरभ जोशी की शादी आखिर किससे होने वाली है और ये औरत अपनी ओट में प्लेट क्यों पहन रही है और सयाना मूवी की ये रियलिटी आपने सोची भी नहीं होगी और SRK का ये हकला मीम इतना ज्यादा वायरल कैसे हो गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा टेम्पल रन और सर्वे सर्फर का एंड और क्या सच में मूवी की तरह कोई दलदल हमें पूरा निगल सकता है। यह वो इंसान है जिसके बारे में जानने के बाद आप कमेंट में लिखोगे आई लव दिस मैन। तो कौन है ये? तो ये सभी जानने के लिए पूरे वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, भाई आजकल शाहरुख खान की यह हकला मीम दबा के वायरल हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? वेल ये असली फोटो है इस बंदे की जिसने 2009 में फ्लिकर पे ये फोटो अपलोड की थी। फिर 2013 में पहली बार इस फोटो को चेंज करके फेसबुक पे अपलोड कर दिया गया और फिर 12 साल के बाद यानी जुलाई 2025 में ये वायरल होना शुरू हो गया, जब सलमान खान और किंग कोहली के फैन SRK को ट्रोल करने के लिए इंस्टा के कमेंट सेक्शन में ये पोस्ट करने लगे, वो भी हकला कहते कहते और हकलाया किरण वाले डायलॉग से। और जब ये बात SRK को पता चली तो उसने तुरंत अपने PR टीम को बोलकर इसे रिमूव करवाने के काम पर लगा दिया। फिर इसके रिमूव होते ही लोग इसे डॉट से बनाने लगे। अब तो डॉट का भी खेल खत्म हो गया क्योंकि एक और न्यू GIF आ गया, वो है हकला नाम से। नंबर 2, आज मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। जब भी हम खाना खाते हैं तो कभी भी अपना ऊपर वाला दांत नहीं हिलाते हैं, बस नीचे वाले ही दांत हिलाते हैं। नेक्स्ट, ज्यादातर हमें वही सपने आते हैं जो हम सोचते हैं या फिर करते हैं, और ज्यादातर लोग तो सबसे ज्यादा फोन यूज करते हैं लेकिन सपने में फोन का नामो निशान भी नहीं होता। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान जन्म से ही अंधा है तो उसे पता कैसे चलता है कि इंसान कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि किस जीव को काटने से सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होगी तो कुछ लोगों का जवाब होगा सांप और कुत्ता। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा डेथ मच्छर के काटने से होती है? भाई, जहाँ कुत्ते के काटने से हर साल दुनिया भर में लगभग 60,000 लोग मरते हैं और सांप के काटने से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख लोग अपनी जान दे देते हैं। वहीं ये छोटा सा मच्छर हर साल 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। नंबर 3, आखिर ये औरत अपने लिप्स में ये बड़ी सी प्लेट क्यों लगा रही है? मतलब इसको अपने चेहरे की ऐसी तैसी करने में मजा आता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुर्सी ट्राइब में लोग अपने लिप्स में बड़ी गोल कीले या वुडन प्लेट लगाते हैं क्योंकि यह उनकी एक पारंपरिक रिवाज है जो सुंदरता, गर्व और कल्चर आइडेंटिटी का प्रतीक है। यह ट्रेडिशन खासकर महिलाओं के लिए बना होता है। जब लड़कियां जवान होने लगती हैं तो उनके लोअर लिप्स में एक छोटा सा छेद किया जाता है और उसमें एक प्लेट डाल दी जाती है जो कि वक्त के साथ बड़ी होती रहती है। उनके लिए जितनी बड़ी प्लेट उतनी बड़ी इज्जत और शादी के वक्त दहेज का मान होता है। बाहर के लोगों को यह अजीब लग सकता है लेकिन उनके लिए एक गुरूर और विरासत है। नंबर 4, जैसे कि आप सबको पता ही है कि सौरभ जोशी की जल्द ही शादी होने वाली है, लेकिन किससे होने वाली ये तो किसी को नहीं पता। यूट्यूब पर तो कई सारे वीडियो हैं, कई सारे तो स्पेकुलेशन लगा चुके हैं कि आखिर सौरभ जोशी की वाइफ कौन है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीरू की। इस लड़की को काफी सारे लोग सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ बता रहे हैं जो उसके साथ वीडियो में साथ में फीचर हो चुकी है, लेकिन सौरभ के मुताबिक उसकी होने वाली वाइफ अभी तक उसके वीडियो में नहीं आई, यानी वह लड़की पीरू तो है ही नहीं। नेक्स्ट आती है श्वेता जोशी। यह वो लड़की नहीं हो सकती क्योंकि श्वेता उनकी एक कजन है और यह बात खुद ही उन्होंने लाइव में आकर बताई थी। नेक्स्ट बात आती है जिया शर्मा की। लोगों ने इसे सौरभ जोशी की फ्यूचर वाइफ बना दिया, लेकिन जिया शर्मा ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम में इस बात को डिनाई कर दिया। लेकिन हाल ही में वायरल हो रहे मास्क वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा शक जा रहा है क्योंकि सौरभ ने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि मैंने और मेरी वाइफ ने मास्क लगा कर रखा है। अब इनका नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन सौरभ जोशी ने अपने फैंस से प्रॉमिस किया है कि वो अपनी होने वाली वाइफ का फेस खुद ही रिवील करेंगे। लोग खुद से कोई भी कहानियां ना बनाएं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन हो सकता है सौरभ जोशी की फ्यूचर वाइफ? नंबर 5, यह है च्युइंगम वाल जिसकी शुरुआत 1993 के करीब में हुई थी। यह वाल अमेरिका में है। वेल, यहाँ पर लोग थिएटर शो का इंतजार कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने अपने मुंह से च्युइंगम निकाल कर इस वाल पे लगा दिया और उसे देखने के बाद और भी लोग ऐसा करने लगे और इसी तरह ये एक ट्रेंड बन गया और ये दीवार च्युइंगम वाल से फेमस है। नंबर 6, आपने स्कूल में तो ये पढ़ा ही होगा कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी जीव हैं तो उन सब में कितनी हड्डियां होती हैं? सबसे पहले चींटी में 0 हड्डियां होती हैं, मेढक में 159 हड्डियां, मछली में 130 से लेकर 150 तक हड्डियां, हॉर्स में 2005 हड्डियां, खरगोश में लगभग 210, गाय में लगभग 2007, पिग में 223 हड्डियां, कुत्ते में लगभग 320 हड्डियां, कैट में 200 से 250 तक, हाथी में 326 से लेके 351 तक हड्डियां और लास्ट में सांप जिसमें की सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं 400 से लेके 1800 तक। और एक और फन फैक्ट, एक एडल्ट इंसान में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन वहीं एक न्यू बॉर्न बेबी में 270 हड्डियां होती हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नंबर 7, भाई आपने टेम्पल रन और सर्वे सर्फर तो जरूर खेला होगा। जिस जमाने में पबजी और फ्री फायर जैसे गेम को कोई जानता भी नहीं था तब सभी लोग बस इसी गेम को खेलते थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कभी इस गेम को कंप्लीट किया है, यानी इस गेम का क्या कहीं पे एंड होता
होता है? वेल ये जो गेम है टेम्पल रन और सर्वे सर्फर, ये ऐसे गेम होते हैं जो एंडलेस होते हैं। इन सभी गेम का मैप इस तरह से डिजाइन होता है कि कभी एंड हो ही नहीं सकता। इस गेम का सिर्फ एक ही मकसद होता है, पॉइंट्स इकट्ठा करना और ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाना। और अगर इस गेम का एंड होता तो सभी इसे आसानी से खत्म करके इसका एंड पता कर लेते, जिससे इसे बार बार खेलने में वो मजा नहीं आता। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट फैक्ट की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। नंबर 8, और मूवीज में दिखाया जाता है कि दलदल किसी भी इंसान को पूरी तरीके से निगल लेता है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दलदल की डेंसिटी इंसान से ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी इंसान उसे पूरी तरीके से डूब नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा कमर तक या फिर चेस्ट तक ही डूब सकता है। ह्यूमन बॉडी नेचुरली फ्लोट करता है, और अगर कोई घबरा जाता है और ज्यादा हिलता है तो निकलना मुश्किल होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे मूव किया जाए तो बाहर निकलना पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जब भी आप दलदल में फंसो तो घबराना बिल्कुल ही मत, बस धीरे धीरे बॉडी को मूव करना, इतना करने से ही आप बाहर निकल जाओगे। इन सभी में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।